और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकती हैं कि जिस वक्त आप ज़िंदगी के किसी अहम फैसले की तरफ होती हैं, जिस वक्त आप ज़िंदगी में किसी ऐसे इमोशन की तरफ होती हैं जो इमोशन आपकी ज़िंदगी में उस वक्त ज़रा ओवर पावरिंग होता है, तो आपके आसपास बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप उदासी के इमोशन के साथ हैं तो आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें अपील नहीं कर रही होती। या अगर आप बहुत खुश होती हैं और आपके आसपास किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल होती है और वो इंसान आपके बहुत करीबी नहीं होता, तो उस वक्त आपकी खुशी आपके लिए ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, उस इंसान का गम कहीं पीछे बहुत ही बैक बर्नर पर चला जाता है। इसी चीज़ को इमाम गज़ाली ने मेंशन किया है कि इंसान की फ़िक्र उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रखती है। इंसान की सोच, उसका माइंडसेट उसकी ज़िंदगी में उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल जैसे आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन हैं या जो बच्चियां हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जब कोई नया शादीशुदा कपल होता है तो वो एक दूसरे की मोहब्बत में बड़ा ऑब्सेस्ड होते हैं, और जब नई नई शादी होती है तो आपको हर चीज़ जो है वो मोहब्बत वाली लग रही होती है, हर चीज़ आपको कलरफुल लग रही होती है, हर चीज़ में से आपको अपनी खुशी के लिए कोई ना कोई थॉट पैटर्न, कोई ना कोई आपको आइडिया, कोई ना कोई आपको जो है वो इंक्लिनेशन मिल जाती है। क्योंकि आप खुश होते हैं तो आपको अपना आसपास भी खुश लगता है। आपने शुरू से सुना होगा कि इंसान के ऊपर उसके दिल का मौसम ज़्यादा असर करता है। चाहे आप बहुत खुश हैं और बाहर गर्मी है तो आप उस गर्मी को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, चाहे आपको सर्दी पसंद नहीं है लेकिन आपकी खुशी का वक्त है तो आपको वो सर्दी का नापसंद होना भी काबिल बर्दाश्त हो जाता है, इसलिए कि राइट नाउ यू आर हैप्पी। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब इंसान मोहब्बत में अपने आप को इन्वॉल्व पाता है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें जो बज़ाहिर मुश्किल होती हैं वो आसान होने लग जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के कई शेड्स कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, कभी माँ बाप की मोहब्बत, कभी बहन भाइयों की, कभी आपके अपने शौहर की, कभी आपकी दोस्त की, मुख्तलिफ शेड्स हम ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि अगर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत महसूस होने लग जाए, तो जब अल्लाह की मोहब्बत महसूस होती है तो ना सिर्फ इंसान इमोशनली मजबूत होता है, बल्कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जब अल्लाह की मोहब्बत आपको मिलती है तो आपको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में मीनिंग्स नज़र आते हैं। आप ज़िंदा क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, आप किसी की बेटी क्यों बनाई गई हैं, आप इस वक्त सेहत के साथ क्यों हैं, आपके आसपास इस वक्त जो भी हालात डेवलप हो रहे हैं उसके पीछे क्या मीनिंग्स हैं। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के बाद आपकी और मेरे लिए ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी के मीनिंग्स, आसपास होने वाले हालात और वाक़यात के मीनिंग्स किसी हद तक समझ आने लग जाते हैं। और हमारा इन टॉक्स का मकसद यही होता है कि हम अल्लाह की मोहब्बत को ज़िंदा कर सकें, हम अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई एक नेकी का मोटिवेशन हासिल कर सकें। हमारा इन गैदरिंग्स में आने का यही मकसद होता है कि हमारा और अल्लाह का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ऑलरेडी मुसलमान घरानों में रहते हैं, मुसलमान हैं, बचपन से हमने बेसिक इबादत सीखी हैं। एहसान का रास्ता आपने और मैंने अडॉप्ट करना है। आपका एहसान का रास्ता उस वक्त शुरू होगा जब आप अपनी नमाज़ों को, अपने फ़राइज़ को ऑलरेडी थाम चुके हैं और उसके बाद आप उस नमाज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, इबादत में आप पॉलिशिंग चाह रहे हैं, आप चाह रही हैं कि जब आप अल्लाह के सामने खड़ी हों तो आपको अल्लाह याद आए। ये एहसान के रास्ते हैं और एहसान के रास्ते में कोई डेड एंड नहीं आता है। स्काई इज़ द ओनली लिमिट। आप अल्लाह से मदद मांगते हैं और आप अपनी इबादत को पॉलिश करते जाते हैं, नेकियों को बढ़ाते जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाते जाते हैं। किसी भी इंसान से जब आप मोहब्बत करते हैं, किसी भी इंसान से, चाहे आप अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहे हैं, औलाद से कर रहे हैं, या आप अपने स्पाउस से कर रहे हैं, जब आप इन रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, और हम हलाल मोहब्बतों की बात कर रहे हैं, हम किसी भी एंगल से इस वक्त उन फॉरबिडन मोहब्बतों की बात नहीं कर रहे जो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं। हम हलाल मोहब्बत की अगर बात करें तो उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि आप उस मोहब्बत में जहाँ तक चाहें जा सकते हैं। आपको हर दुनिया में इंसान के साथ जो मोहब्बत करनी है उसमें कोई ना कोई डेड एंड आता है, यानी आप उससे ज़्यादा मोहब्बत के बावजूद उस इंसान की बात नहीं मान सकते। जैसे सिंपली आपने हदीस कई मरतबा सुनी है जिसका मफहूम आता है कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। आपको अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपके माँ बाप अल्लाह का हक लेकर आपको किसी इबादत से रोक देते हैं और वो इबादत फ़राइज़ में आती है। अब चाहे आपको माँ से बहुत मोहब्बत है,
चाहे आपको वालिद से बहुत मोहब्बत है। अब आप इस सिनारियो में जहाँ फ़र्ज़ इबादत की बात आ जाएगी, आप माँ बाप की बात नहीं मान सकती हैं, ऑल्दो आपको माँ से मोहब्बत है, ऑल्दो आप उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हैं। तो हर रिश्ते के साथ मोहब्बत एक लिमिट तक हो सकती है। हर रिश्ते की बात उस मोहब्बत में एक लिमिट तक मानी जा सकती है, और वो लिमिट हमें इस्लाम ने दे दी है। जो रिश्ता, जो आपका रिलेशनशिप आपको अल्लाह की नाफरमानी के दायरे के अंदर अल्लाह की नाफरमानी के दायरे से बाहर लेकर जाएगा, यानी नाफरमानी के दायरे में लेकर जाएगा, अब आप उसकी बात उस पॉइंट पर नहीं मानते, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेट पहली मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तो आपका जो भी इस वक्त आज तक का ईमान का लेवल है, आप जितना भी अल्लाह से अपने रिलेशनशिप को महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना अल्लाह ज़रूर है, इतना आप अल्लाह को ज़रूर जानते हैं कि अगर मुझ पर मुश्किल आएगी और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी तो अल्लाह मेरी मुश्किल हटा देगा, या अल्लाह मेरे लिए आसानी करेगा। अगर मैं अपनी किसी ख्वाहिश के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाऊँगी, अल्लाह मेरी ख्वाहिश को सुनेगा। चाहे हम कितने भी टूटे फूटे, चाहे हम कितने भी गुनाहगार इंसान क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों ना हो, हमारा ईमान है कि हमारे दिल में एक कम परसेंटेज ही की सही, चाहे 5% ही सही, चाहे 4% ही सही, अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। हमारा काम है हम इस मोहब्बत को थोड़ा सा बढ़ा लें, इसलिए कि जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, उस दुनिया की हकीकत हम जानते हैं कि ये दुनिया एक वक्त पर ख़त्म होनी है, और दुनिया ख़त्म होगी क़यामत जब आएगी। वो क़यामत जो आएगी उसको क़यामत कुबरा कहते हैं, जो अल्टीमेट अस्सा कायम होगी। वो सबसे बड़ी क़यामत होगी जब ज़मीन को ख़त्म कर दिया जाएगा, जब कायनात को कम्प्लीटली अपसाइड डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि इंसान होने के नाते हमारा एक मुस्लिम क्रीड है, मुसलमान होने का अक़ीदा है, और वो ये है कि क़यामत कुबरा जब भी आएगी वो तो आएगी। क़यामत सुग़रा, छोटी क़यामत, मेरे लिए किसी भी वक्त आ सकती है, और हदीस के मुताबिक क़यामत सुग़रा वो क़यामत है, छोटी क़यामत, जब मुझे और आपको मौत आ जाए। तो आपका और मेरा यहाँ बैठने का एक मेजर मकसद आज की क्लास में ये है कि हम जहाँ अल्लाह से मोहब्बत को ज़िंदा करें, जहाँ हम अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा सा एनहांस करें, वहाँ हम साथ साथ अल्लाह से मुलाकात के दिन को याद कर लें कि एक दिन मेरी मौत होगी और उस दिन मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी होगी, मलकुल मौत से मुलाकात करनी होगी, मुझे अपने अंजाम से मुलाकात करनी होगी, मुझे मेरे आमाल का ग्लिम्स मेरी मौत के लम्हे पर ही मुझे दिखा दिया जाएगा। इसलिए कि जिस लम्हे मलकुल मौत के साथ इंसान को फरिश्ते नज़र आते हैं, वो फरिश्ते बता देते हैं कि इंसान का आगे अंजाम किस डायरेक्शन पर होने वाला है। अगर वो फरिश्ते नूरानी चेहरों वाले होते हैं तो इंसान का अंजाम अच्छा है, और अगर वो फरिश्ते स्याह चेहरों वाले हैं तो इंसान सोच लेता है और समझ जाता है कि आगे उसके लिए अब आसानी के मराहिल नहीं आ रहे। देयर इज़ अ टफ टाइम हु इज़ कमिंग वेरी क्लोज टू मी। तो आपकी और मेरे लिए आज की सिटिंग जहाँ अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाए, वहाँ हम अपने आप को अल इस्तिदादु लियौमिन रहीम, हम अपने आप को उस रहीम रब से मुलाकात करने के लिए भी तैयार करना चाह रहे हैं। उसके लिए मुझे और आपको कुछ अच्छी बातें सीखनी हैं, कुछ अच्छी बातें अडॉप्ट करनी है, कुछ अच्छी बातों को अपने साथ इंशाल्लाह लेकर जाना है, और उन अच्छी बातों को हम इंशाल्लाह 5 एंगल से समझेंगे, ताकि आपको ये 5 एंगल्स याद रहें और आप इन 5 एंगल्स के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और इन 5 एंगल्स में से हर एंगल को किसी न किसी सूरत में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। चाहे आप 16 साल की हैं, चाहे आप 60 साल की हैं, ये 5 एंगल आपको अल्लाह से करीब करने के लिए, आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए किसी न किसी परसेंटेज में फ़ायदा दे सकते हैं। पहली चीज़ जो मुझे और आपको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कॉन्शियसली अडॉप्ट करनी है, वो पहली चीज़ है तज़किया और तौबा। 2 चीज़ें मैं एक साथ आपको पहले पॉइंट में बता रही हूँ, एक है तज़किया और एक है तौबा। ये दोनों चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में साइमल्टेनियसली करने की ज़रूरत है। देखिए, ये मैंने तज़किया और तौबा पहला पॉइंट इसलिए रखा है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों में नेकियां होती हैं, अभी भी आप में से हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई नेकी तो है। आपकी सबसे बड़ी नेकी इस वक्त यह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी विल पावर से चल के यहाँ पर अल्लाह की बात को सुनने के लिए आए हैं। कोई आपको गन पॉइंट पर लेकर नहीं आया है, कोई आपको गले में रस्सी डालकर घसीट कर लेकर नहीं आया, कोई आपको ज़बरदस्ती गर्दन से इस वक्त जो है वो घसीटता हुआ और ज़मीन पर ड्रैग करता हुआ लेकर नहीं आया। आप अपनी विल पावर से यहाँ पर आए हैं। यह आपकी नेकी है कि आप अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं,
बाहर माशरे में निकलें और आप खुद भी अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। कितने लोग हैं जो खुशी खुशी अल्लाह की बात सुनने के लिए आने को तैयार होते हैं। हो सकता है यहाँ की क्लासेस का, इस जगह पर बहुत सी क्लासेस होती हैं अल्लाह की रहमत से, अगर आप यहाँ की क्लास का या आज की क्लास का आपने कितनी फ्रेंड्स को बताया हो, आपने कितने रिलेटिव्स को बताया हो, उनमें से हो सकता है आपकी कुछ फ्रेंड्स ने कहा नहीं हमें नहीं आना। कुछ लोग बिल्कुल ब्लेटेंट इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं सुनना है, उनका दिल नहीं चाहता। तो आपकी सबसे बड़ी नेकी अल्लाह से जो उम्मीद रखते हुए मेरे सामने इस वक्त है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में और बहुत सी नेकियां शामिल हैं। आपकी सबसे बड़ी नेकी अपनी विल पावर से अल्लाह के कलाम की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आना है, और ये आपकी नेकी है। तो जहाँ हमारी ज़िंदगी में नेकियां होती हैं, क्या वहाँ हमारी ज़िंदगी में गुनाह भी होते हैं? क्या वहाँ हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी भी होती है? इसी चीज़ को अगर हम जहन में रखें तो जो पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तज़किया और तौबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ नेकियां अडॉप्ट करें, जहाँ हम नेकियां बढ़ाने की मोटिवेशन लें, वहाँ प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करें कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे डीमंस हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारी ख़ताएँ हैं, हम उनको भी अपने किरदार से एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और आपको और मुझे पहचानना होगा, हम दूसरों के गुनाह पहचान जाते हैं, हम दूसरों की ख़ताएँ पहचान जाते हैं, हम दूसरों की बदअखलाक़ी पहचान जाते हैं, हम दूसरों के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंटली हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें अपने अंदर वो प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते जो प्रॉब्लम्स हमारे किरदार के बहुत बड़े डीमंस होते हैं, भूत होते हैं। लेकिन हम अपने आप पर क्योंकि फोकस नहीं कर रहे होते, तो हमें अपनी ज़िंदगी के गुनाह, अपनी ज़िंदगी की नाफरमानियाँ बहुत ओपनली नज़र नहीं आ रही होती। तो पहली चीज़ इंशाल्लाह जो आज से हम शुरू करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार के ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और हम सबको खुद देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिन बुराइयों की वजह से अल्लाह शायद मेरी दुआ कबूल नहीं करता, जिन बुराइयों की वजह से मुझे नमाज के अंदर खड़े होने की तौफीक शायद 5 वक्त नहीं मिलते, या जिन बुराइयों की वजह से मैं नमाज के लिए तो खड़ी हो जाती हूँ, मुझे अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती। बिकॉज हम में से हर एक का ये इशू है, चाहे हम नमाज 5 वक्त पढ़ने वाले ही क्यों नहीं हैं। वो बच्चे और बच्चियाँ जो अम्मा अब्बा के कहने पर जाए नमाज पर खड़े तो हो जाते हैं, उनको जब मौका मिलता है वो 5 में से जो नमाज छोड़ सकते हैं वो छोड़ देते हैं। बिकॉज उस वक्त अम्मा एक दफ़ा कह के कमरे से बाहर चली जाती हैं, या अम्मा उस वक्त घर में नहीं होती हैं, या अम्मा उस वक्त कहना भूल जाती हैं, या बच्चा उस वक्त माँ के सामने नहीं होता है। तो एक कैटेगरी ये है कि जो 5 में से कोई पसंद की नमाज जो आसानी से पढ़ी जाती है वो पढ़ लेते हैं। एक कैटेगरी वो है जो नमाजें पढ़ते हैं हम जैसे लोग, लेकिन 99% हमें नमाजों में सब याद आता है, रब याद नहीं आता है, हमें अल्लाह से कनेक्शन महसूस नहीं होता। और अक्सर ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हमें खुशू नहीं मिलता, हमें फोकस्ड होकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, हमें अल्लाह से ताल्लुक़ महसूस नहीं होता। मैं सूरतें याद भी कर लेती हूँ, और अगर मैं सूरत याद करती हूँ तो सूरत याद करने के बाद जब मैं उसको अपने क़याम में दोहराती हूँ तो मेरा सारा फोकस मेरी तजवीद पर रह जाता है और मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी। इस तरह के कई एक्सक्यूज़ेस आप और मैं एक दूसरे से डिस्क्राइब करते हुए, एक दूसरे से कंसल्ट करते हुए मिलते हैं। नमाज में हमें अल्लाह अकबर जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं उस वक्त याद आता है कि मैं नमाज के लिए खड़ी हुई हूँ। ऐसे लगता है आँख खुलती है जब हम अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं कि हमने नमाज मुकम्मल कर ली। आप देखें नमाजों में भूलने की आदत बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ती जा रही है, और आप सब और हम भी महसूस करते हैं कि जब आप पढ़ने खड़ी होती हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको ये फील नहीं होता कि मैंने 3 रकत पढ़ी हैं या 2 रकत पढ़े हैं, क्या मैं तशाहुद के लिए बैठी थी या नहीं बैठी थी, क्या मैंने अत्तहियात के अंदर अत्तहियात ही पढ़ी थी या दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया था। सो कॉन्स्टेंटली आपकी और मेरे साथ ये मसला है। इवन जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों है ऐसा? इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर कनेक्टेड टू आवर टाइटल टुडे, हमारा मसला ये है कि हमें लगता है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए 5 वक्त की नमाज को अडॉप्ट तो कर चुके, अब हम और कितनी नेकी अडॉप्ट करें, अब हम और कितना अल्लाह की बात माने। आज की यूथ का एक मेजर मसला ये है, वो कहते हैं हमें बेयर मिनिमम इस्लाम बताते हैं,
कि हम जिसको हासिल करके, जिसको अचीव करके, जिसको अडॉप्ट करके हम कम से कम आखिरत में बच जाएंगे। जस्ट टेल अस बेयर मिनिमम इस्लाम। और बेयर मिनिमम इस्लाम के अंदर टेक्निकली स्पीकिंग इस्लाम के 5 पिलर आते हैं। या औरत होते हुए जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं वो आते हैं, या मर्द होते हुए आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं वो आते हैं। इबादत में आपके ऊपर 5 पिलर्स आते हैं। और जब आप 5 वक्त की नमाज को काफ़ी समझते हैं और आप अपने नमाज के बाहर के औकात को और नमाज के बाहर की एक्टिविटीज़ पर फोकस नहीं करते कि वहाँ मैं अल्लाह की फरमाबरदारी कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ऑटो पर हमारा ईमान का स्विच ऑन नहीं हो सकता। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमारी ज़िंदगी में एहसान आना शुरू हो जाएगा। हमें लगता है नमाज पढ़ तो रही हूँ, तो जब मैं अल्लाह अकबर कहती हूँ तो फिर मुझे अल्लाह याद आना चाहिए, मैं फोकस होकर नमाज पढ़ूँ, मुझे उस नमाज का फ़ायदा हो। या एटलीस्ट अगर हम ये नहीं भी चाहते कि हमें नमाज में अल्लाह याद आए, हम में से हर इंसान, हर मुसलमान, हर नमाज पढ़ने वाला ये ज़रूर चाहता है कि क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एफ़र्ट करके अपने यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल टाइमिंग्स में, अपने एग्ज़ाम्स में, अपने छोटे बच्चों की मसरूफियत के साथ, अपनी वर्क प्लेस पर होते हुए, दिन भर की एक्टिविटीज़ में होते हुए, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर नमाज़ पढ़ती हूँ, तो अब अल्लाह को चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात कम होने लग जाएँ, मैं कभी उदास ना हूँ, मुझ में कभी डिप्रेशन ना आए, मैं कभी परेशान ना हूँ, मेरे बच्चे कभी मेरे लिए नाफरमानी का बायस ना बने। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हम कह नहीं रहे होते, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब मैं नमाज़ पढ़ूंगी, जब मैं अल्लाह की इबादत करूंगी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ये आपका और मेरा एक ऑटोमेटिक कंसिक्वेंसेस बनाने का पैटर्न जहन में बन जाता है। बट हम देखते हैं कि ज़्यादातर नमाज़ पढ़ने वाले इंसान की बीमारी आ जाती है। नमाज़ पढ़ने वाले और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले इंसान के, उसको भी औलाद के फितने, औलाद की आजमाइश फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल क्रंच उस पर भी आ सकता है। ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल, कोई गम, कोई उदासी, कोई अप एंड डाउन, उसको भी फेस करना पड़ता है। उसके बाद इंसान सोचता है क्या फ़ायदा मेरी नमाज़ पढ़ने का। तो ये बहुत सी वो फैक्टर्स हैं जिसमें हम बहरहाल इबादत कर रहे होते हैं, कॉन्शियस वर्शिपर नहीं होते हैं, कॉन्शियस इबादत नहीं कर रहे होते हैं। क्यों हम कॉन्शियस नहीं होते? बिकॉज हमारी इबादत में एहसान नहीं होता। इबादत का एहसान आज हम सीख कर जाएंगे और एटलीस्ट हम सिंपल एक टूल अपने साथ लेकर जाएंगे जिसमें हमें अपनी नेकी के अंदर कॉन्शियसनेस मिल सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम नमाज में खड़े हों और जैसे आप बटन ऑन करती हैं लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे ही आपके नमाज में अल्लाह अकबर कहने से ईमान का स्विच ऑन हो जाए, तो ये तरीका गलत है। अकबर कहने के बाद अटक जाएगा। क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अम्मा ने आवाज़ दी नमाज पढ़ने का, बट उस नमाज के अंदर कनेक्शन नहीं होता अल्लाह के साथ। उस नमाज में अल्लाह के साथ एहसान का रवैया नहीं होता है। उस नमाज में अल्लाह की याद नहीं आती। उस नमाज को पढ़ते हुए ये महसूस नहीं होता कि मैं किस ग्रैंड्योर के साथ इस वक्त अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, कौन सी वो हस्ती है जो इस वक्त मेरी हस्ती पर कितना गिरफ्त रखती है, कितना कंट्रोल रखती है। ये फीलिंग्स नहीं होती हैं। बिकॉज ड्रामा देखने के बाद आप नमाज के लिए खड़ी होंगी तो आपको ड्रामे के किरदार याद आएंगे। हाय बेचारा वो ऐसे कर लेता, हाय बेचारी उसके साथ ये हो गया। कहने को ज़ुबान नमाज के अल्फाज अदा कर रही होती है। तो ऑटो पर ईमान का स्विच ऑन नहीं हो सकता। एहसान अडॉप्ट करना है नमाज में। इस वक्त मैं बिगिनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एहसान की बात कर रही हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि ये वो लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज, और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ ख़वातीन आकर बैठते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेजॉरिटी। मेरा टॉपिक एहसान है और एहसान में बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी इबादत करें उस इबादत के आगे पीछे के औकात पर ज़रूर फोकस करें। ज़रूर देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर उसके पहले और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अल्लाह की फरमाबरदारी की हैं या नहीं हैं। अगर आप फोकस करती हैं और कोशिश करते हैं कि नमाज से पहले भी मैं अल्लाह की नाफरमानी ना करूं और नमाज के बाद भी मैं अल्लाह की नाफरमानी ना, इंशाअल्लाह जब आपके सामने आपके अमाल को, आपकी बुक ऑफ डीड को खोला जाएगा तो आपकी नेकियां वहाँ से निकलेंगी। वरना कितने नमाज पढ़ने वाले हैं जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं उठती है। कितने नमाज पढ़ने वाले हैं जिनकी नमाज की इबादत उनके मुंह पर दे मारी जाती है, ऑल्दो वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी नमाज उनकी बाकी ज़िंदगी के साथ, उनकी बंदगी के साथ सिंक्रनाइज्ड नहीं होती है, तो अल्लाह को उनकी इबादत नहीं चाहिए।
तर्जुमा ज़रूर याद कीजिए, तर्जुमा ज़रूर समझिए, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हासिल कीजिए, दुरुस्त तजवीद के साथ ज़रूर नमाज पढ़िए। बिकॉज कुरान हो या नमाज हो, आप बग़ैर तजवीद के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको दुरुस्त मखारिज आने चाहिए। बट देयर इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप और मैं अल्लाह के अब्द बनना चाह रहे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाह रहे हैं, हम अल्लाह के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो उस इबादत से पहले का और उस इबादत से बाद का वक्त बहुत अहम है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है तज़किया। दिस इज़ द तज़किया। मैं केयरफुल रहूं कि मैं नमाज से पहले क्या कर रही हूँ, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, किस तरह से बात करती हूँ, किस तरह से अपने बड़ों को डील करती हूँ और किस तरह से अपने छोटों को डील करती हूँ। मेरी डे टू डे चॉइसेस के अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की प्रायोरिटी कहाँ है? दिस इज़ तज़किया। मैं गुस्सा कितना करती हूँ और मैं गुस्सा कितना कंट्रोल कर लेती हूँ, दिस इज़ तज़किया। इसी तरह से इमाम सुफियान सौरी से एक मरतबा किसी ने पूछा कि ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज किसको किया जाए, तस्बीह को या इस्तिग़फ़ार को? यानी मैं नेकियां, तस्बीह का कनेक्शन नेकी करने से आता है और इस्तिग़फ़ार का कनेक्शन तौबा करने से आता है। तो इमाम सुफियान सौरी से जब किसी ने पूछा कि मैं ज़िंदगी में इन दो में से किसको प्रायोरिटाइज करूं, तस्बीह को प्रायोरिटाइज करूं यानी नेकियां बढ़ाता जाऊं, या मैं तौबा करूं, इस्तिग़फ़ार करूं, जो मेरे किरदार के अंदर पॉइजनस एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको एलिमिनेट करूं। तो इमाम सुफियान सौरी ने उसको जो एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सौब पर, अगर तुम्हारे कपड़ों के ऊपर धब्बा लग जाए तो क्या तुम उसको ज्वेलरी से या उसको परफ्यूम से एसेसराइज करते हो या पहले उस स्टेन को वॉश करने की कोशिश करते हो? जस्ट इमेजिन आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ है और आपके वाइट ड्रेस के ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन स्टेन लग जाता है और आप कहीं जा रही हैं, आप कहती हैं इसको वॉश करने की बजाय मैं एक बहुत अच्छा सा डायमंड सेट पहन लेती हूँ और मैं बहुत अच्छे से कफलिंग्स लगा लेती हूँ और मैं अपने उसी स्टेन वाले वाइट ड्रेस के साथ जहाँ जाना चाह रही हूँ वहाँ चली जाती हूँ। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी खातून आए जिन्होंने बहुत अच्छा वाइट ड्रेस पहना हो लेकिन उसके ऊपर स्टेन हो ब्राउन कलर का या सालन का या किसी भी चीज़ का, ज़ाफ़रान का, किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर चाहे उन्होंने डायमंड सेट पहना हुआ है, आपकी निगाह किस पर जाएगी? स्टेन पर जाएगी। इसी तरह से इमाम सुफियान सौरी ने अपने शागिर्द को समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल जैसे तुम अपने सफ़ेद कपड़े का धब्बा, स्टेन पहले वॉश करते हो, उसके बाद उसको एसेसराइज करते हो, इसी तरह से एक मोमिन जो एहसान के रास्ते पर चलना चाहता है, उसका काम होता है कि पहले अपनी पर्सनैलिटी में से उन गलतियों को एलिमिनेट करे जो गलतियां या तो उसकी इबादत की कबूलियत के रास्ते में रुकावट हैं या वो गलतियां उसको अल्लाह के मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो नेकी करना डेफिनेटली कुरान ने जहाँ कहा है इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यिआत, आप नेकियां करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में से गुनाह चले जाते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कंसिक्वेंस है। अगर मैं नेकियां अडॉप्ट कर रही हूँ तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से, और जब मैं कॉन्शियस होंगी तो मैं गुनाहों को एलिमिनेट कर दूंगी। लेकिन एक इंसान है जो नेकी बढ़ाता जाता है, लोग 100 रकात नवाफिल की पढ़ते हैं, लोग एक महीने में कई कुरान ख़त्म करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें इबादत के एंगल से, हम लोग ख़वातीन कहती हैं हम दिन भर में इतनी तस्बीहात पढ़ते हैं, हम इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक तरफ सब ये है, बट दूसरी तरफ किसी की ग़ीबत हो रही है और कांस्टेंट ग़ीबत हो रही है, झूठ बोला जा रहा है और कंपल्सिव लायर बन गए हैं। ना बड़ों का एहतराम है, ना छोटों के साथ शफकत का मामला है, ना माँ बाप की रिस्पेक्ट है, ना सिबलिंग्स के साथ एक दूसरे के राइट्स देने की कोई फिक्र है। नाउ दिस इज़ अ पैराडॉक्स। इसका मतलब है इस सिनारियो के अंदर अपने किरदार में से उन एक्टिविटीज़ को बाहर निकालें। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, बट द पॉइंट इज़ आप 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ती हैं और आप कॉन्स्टेंटली अपने कानों से अपने दिल और दिमाग को वो सुनाती हैं जिसको शरीयत ने मना किया है। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अब बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज के साथ मज़ीद 100 नवाफिल और पढ़ूंगी दिन भर में, फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट द गुनाह फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। वो चीज़ सुनना पहले छोड़ें जो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ने से रोक रही है, और यही चीज़ इमाम सुफियान सौरी ने समझाने की कोशिश की है। बाज़ औक़ात इंसान लंबे लंबे क़याम करता है, बाज़ औक़ात इंसान बहुत सदका और खैरात करता है, बाज़ औक़ात इंसान हाथ उठा कर दुआएं मांगता है, पर वो ये भूल जाता है कि उसका क़याम उसके सर से ऊपर नहीं जा रहा और उसकी दुआएं कबूलियत के रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रही।
इसलिए कि ऐन मुमकिन है जो उसके पेट में हो वो हराम का हो और जो उसके जिस्म पर लिबास हो वो हराम का हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने सब ने सुनी है, जिसका मफहूम आता है एक ऐसे शख्स की मिसाल जो सवारी पर बैठकर खाक आलूद बालों के साथ यानी ट्रैवल करके मुशक्क़त उठाकर हरम पहुंच जाता है, खाना काबा पहुंच जाता है और खाना काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ कर अल्लाह से दुआएं मांगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो। हालांकि आप सोचें काबा का गिलाफ पकड़ के खड़ा है, आज के दौर में तो काबा के गिलाफ तक आपको मौका मिल जाए और वो आपके लिए अप्रोचेबल हो जाए और आप वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए दुआ मांग लें, बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। इतना रश आपको पूरा साल अब मिलता है। बट इमेजिन अल्लाह के रसूल क्या समझाना चाह रहे हैं कि वो काबा का गिलाफ पकड़ के रो रहा है और दुआएं मांग रहा है, लेकिन उसकी दुआ कैसे कबूल हो? जिस सवारी पर बैठ कर आया वो हराम की, जो जिस्म पर लिबास एहराम की शक्ल में है वो हराम का, और जो पेट में ग़िज़ा है वो हराम की। दिस इज़ अबाउट एहसान, दिस इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही तवक्को रख रही हूँ। मुझे खुद यहाँ आते हुए शायद मेरा ख्याल है 1 साल तो हो ही गया है कम से कम। इस जगह पर आप में से अक्सर व बेशतर ख़वातीन जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास के अलावा भी आती होंगी, आप और बहुत सी जगहों पर जाती होंगी। दीज आर द कनेक्टेड पीपल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो मुझे अपनी कई और दूसरी जगहों पर नज़र आ जाते हैं। वी आर कनेक्टेड विद कुरान, वी आर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग टू अडॉप्ट द फ़राइज़। ऑब्लिगेशंस को हमने थामा हुआ है, चाहे हमारी ऑब्लिगेशंस में क्वालिटी नहीं है बट हमने थामा हुआ है। नाउ देयर इज़ अ पॉइंट टू मूव फॉरवर्ड, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अपनी ज़िंदगियों के अंदर से उन चीज़ों को एलिमिनेट करें जो हमारी ज़िंदगियों में इबादत को क्वालिटी की तरफ ले जाने में नुकसानदेह हैं, जो हिंड्रेंस हैं, जो रुकावट हैं, जो हमें अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखा रहे हैं। शायद हम मारे बांधे की इबादत तो करते हैं बट हम अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट, अल्लाह की मारिफत को बढ़ा नहीं पा रहे। जब भी एक तरफ नमाज भी पढ़ लेते हैं और दूसरी तरफ नाफरमानी के कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी इबादत और अपनी बाकी ज़िंदगी को सिंक्रनाइज करें। तो अपनी ज़िंदगी में से हर एक को उन एक्टिविटीज़ को पिन पॉइंट करने की ज़रूरत है जिन एक्टिविटीज़ से आपको लगता है कि आप अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रास्ते के एहसान को अडॉप्ट करने में पीछे रह गए हैं। खुद उन गुनाहों को पिन पॉइंट कीजिए और उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। और यह आप ही कर सकते हैं, या माँ हैं तो आप औलाद के लिए रास्ता इस्तेवार कर सकते हैं, रास्ता स्मूथ कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है। इंशाअल्लाह हम तज़किया भी करेंगे और कॉन्स्टेंटली अपने गुनाहों के ऊपर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करेंगे। दैट्स वाई आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ तज़किया और तौबा। तौबा करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप पूरे इरादे और पूरी नेक नियति से तौबा करते हैं। तौबा की किस पर जाती है? गलती पर की जाती है ना। तौबा गुनाह पर की जाती है, गलती पर की जाती है। जब आप कह रही हैं, मिसाल के तौर पर आप दिन भर में 33 टाइम्स कम से कम पढ़ने की कोशिश करते हैं अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तस्बीह फातिमी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का भी एक नरेशन से कहा है, एक रिवायत से पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस का मफ़हूम आता है, आपने कहा मैं दिन में 100 मरतबा अस्तगफार करता हूँ। तो कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, इट्स नॉट जस्ट कंप्लीटिंग द नंबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, इट्स नॉट लाइक दिस। जो कहें कॉन्शियसली कहें। जब मैं एक मरतबा भी कहूँ अस्तगफिरुल्लाह, मेरे जहन में अपना कोई गुनाह आए, मेरे जहन में अपनी कोई गलती आए, मुझे याद आए मैंने किस वक्त किसके साथ बदतमीज़ी की, मैंने कब अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने कब बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ली, मैंने कब सजदे में एक दफ़ा भी, एक मरतबा भी सुबहान रब्बी अल आला नहीं पढ़ा। हम सब अपने अपने बेहतरीन जज हैं, हम सब जानते हैं और हमें मालूम है इंसान अपने नफ्स के ऊपर सबसे बड़ा जज है अल्लाह के बाद। अल्लाह ने खुद कुरान में ये बात कही है, इंसान जानता है वो जितने एक्सक्यूज़ेस देता है। कुरान में आता है सूरह क़यामा में वलाउ अलक़ा मआज़ीरा, इंसान अपने सारे एक्सक्यूज़ेस जानता है। तो जब आपकी ज़ुबान एक मरतबा भी कहे अस्तग़फिरुल्लाह तो आपको अपना गुनाह याद आए, और एटलीस्ट एट द मिनिमम लेवल, जिस पॉइंट पर मैं 2, 2.5, 3 मिनट के लिए 33 टाइम्स के लिए अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ूं, किसी एक अपनी गलती को अपने जहन में उस वक्त विजुलाइज कीजिए, उस वक्त मैंने ये गलती की थी
उस वक्त मैंने ये गुनाह किया था, और कम से कम उस एक गुनाह को ज़हन में रखते हुए ज़ुबान अस्तगफिरुल्लाह कहे। और अस्तगफिरुल्लाह कहने का मतलब ये है कि अल्लाह, इस वक्त मेरा पूरा इरादा है कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगी। इंशाल्लाह जब आपकी ज़िंदगी में कॉन्शियस तौबा शामिल हो जाएगी, आपका कॉन्शियस तज़किया जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो इंशाल्लाह हम अपने इस एहसान के रास्ते पर अडॉप्ट करेंगे, वो दूसरी चीज़ जो स्कॉलर बताते हैं उसको कहते हैं अलविकायतु खैरुम मिनल इलाज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अलविकाया उसी से है जिससे आप पढ़ते हैं वाक़ीना का लफ्ज़। अलविकायतु खैरुम मिनल इलाज, इंसान के लिए प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो बीमार होने के बाद अपना ट्रीटमेंट, अपना क्योर करना शुरू कर दे। यानी इसका क्या मतलब है? पहला स्टेप अडॉप्ट करना है कि मैं अपने आप को नमाज से पहले की एक्टिविटीज़ और नमाज के बाद की एक्टिविटीज़ में अल्लाह की नाफरमानी में ना लेकर जाऊं। तो फिर ज़रा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पर अमल करते हुए ये देखें कि आपके दोस्त कौन हैं, आप किन हॉबीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किन लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली ज़्यादा उठना बैठना पसंद करते हैं, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती हैं, क्या वो एनवायरनमेंट आपको नेकी की तरफ ज़्यादा बढ़ाता है या वो माहौल आपको गुनाह की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन देता है। ये है अलविकायतु खैरुम मिनल इलाज। इंसान कॉन्शियस हो जाए कि वो अपने आसपास किन लोगों में उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन हैं और उसके आसपास की एक्टिविटीज़ क्या हैं। अलविकायतु खैरुम मिनल इलाज के हवाले से इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि इंसान कोई भी अमल जब एडॉप्ट करता है, कोई भी अमल चाहे नेकी का हो या गुनाह का हो, तो वो 5 तकरीबन स्टेप्स हैं जिसके बाद वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी कोई भी अमल आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को जिसको आप अपनी आदत कहते हैं, कोई भी अमल आदत तक कैसे पहुंचता है, इमाम इब्नुल क़य्यिम ने उसके 5 स्टेप बताए हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त नेकी को अगर फोकस ना करें, अगर हम गुनाह को फोकस करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी एक गुनाह एज अ लाइफस्टाइल शामिल कैसे होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह असल में एक सिस्टमाइज फॉर्म में किस तरह से ह्यूमनाइज होता है, आदत बन जाती है ना इंसान की। तो वो कहते हैं सबसे पहला स्टेप किसी भी आदत को अडॉप्ट करने के लिए पहली चीज़ होती है तमरीरुल अफकार। तमरीरुल अफकार जिसको आप अंग्रेज़ी में कह सकती हैं पासिंग थॉट्स। किसी भी इंसान को अमल तक पहुंचने के लिए होता क्या है, गुनाह का ख्याल इंसान को सबसे पहले आता है, सबसे पहले ख्याल ही आएगा ना। और आता कैसे है? पासिंग थॉट्स। एक दफ़ा ख्याल आएगा, गुजर जाएगा, फिर ख्याल आएगा, फिर गुजर जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको ख्याल आएगा ओहो वो गुनाह, अच्छा उसके बारे में आपको सिर्फ एक ख्याल आ रहा है। यह है पासिंग थॉट्स। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। और इंसान प्लीज़ ये दोनों पंखे बंद कर दें, जज़ाकल्लाह। लाइट बेशक खोल दें, पंखे दोनों प्लीज़ बंद कर दें। पासिंग थॉट्स में क्या होता है कि आपको गुनाह का ख्याल आता है, ख्याल आया फिर चला गया, फिर ख्याल आया फिर चला गया। इंसान अशरफुल मखलूक होने के नाते इतना कंट्रोल रखता है कि अगर आपको पता चल जाए कि नहीं ये गुनाह है, आप इसी पॉइंट पर अपने आप को कंट्रोल करके इस पासिंग थॉट को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ख्याल एक मरतबा आया तो शायद आपने 5 सेकंड के लिए सोचा, फिर चला गया। अगले दिन फिर ख्याल आया, शायद आपने अब 1 मिनट तक सोचा। अब अगली दफ़ा फिर ख्याल आया तो शायद आप 2 मिनट तक सोचती रहें। शैतान रीड कर लेता है, बिकॉज शैतान तो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ है। शैतान रीड कर लेता है कि एक इंसान का इंक्लिनेशन गुनाह की तरफ बढ़ने लग गया है, वो इसका फ़ायदा उठाता है। अब ये जो आपका पासिंग थॉट था, इसको वो स्टेप नंबर 2 पर लेकर जाता है और इसको आपकी फ़िक्र बनाता है। पासिंग थॉट के बाद जो फ़िक्र का लेवल आता है, दिस इज द सेकेंड लेवल, इसको कहते हैं सेटल्ड थॉट। पासिंग थॉट्स का मतलब होता है कभी कोई ख्याल आया फिर आप भूल गई, फिर ख्याल आया फिर भूल गई। बट जब ये पासिंग थॉट्स सेटल थॉट्स बनते हैं, अब आप किसी चीज़ के बारे में अपने माइंडसेट में प्लान करके सोचने लग जाते हैं और शैतान इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाता है।
आप सूरत नास पढ़ते हैं और आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है सूरत नास के रेफरेंस से कि शैतान को हमारे दिल का एक्सेस नहीं दिया गया। शैतान डायरेक्ट हमारे दिल में विस्पर नहीं कर सकता है, उसको एक चैनल के थ्रू आना होता है अगर उसको दिल तक आना है। वो चैनल ये है कि वो हमारे सदर में फूंके मारता है। सदर स्वाद से जो लिखते हैं, चेस्ट को कहते हैं, जहाँ हमारा दिल हमारे पूरे इस चेस्ट केज के अंदर, रिब केज के अंदर मौजूद है। शैतान सदर के अंदर चेस्ट में फूंके मारता है, यहाँ विस्पर करता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपका घर है, आपका घर का मेन डोर है, उसके बाहर आपका गार्डन है, फिर गार्डन के बाद आपकी बाउंड्री वॉल और गेट होता है। यूं समझ लें शैतान जब चेस्ट में आकर फूंके मारता है, इट्स लाइक शैतान आपके गार्डन तक आ सकता है, वो आपके लाउंज के डोर तक अंदर नहीं आ सकता है। वो कब अंदर एंटर होगा? जब आप दरवाज़ा खोलेंगे। शैतान रीड कर लेता है कि कब इंसान का दिल अल्लाह की याद से एम्प्टी है। जब वो अल्लाह की याद से एम्प्टी होता है तो जो शैतान आपके चेस्ट में ब्लो करता है, फूंके मारता है, विस्पर करता है, यहाँ ये चेस्ट एक गार की तरह होता है। सदर अरबी ज़ुबान में, क्लासिकल अरबिक लैंग्वेज में गार को भी कहते हैं, केव को भी। आप केव में बोलती हैं तो गूंज पैदा होती है। इसी तरह से जब शैतान आपके चेस्ट में फूंके मारता है और आपकी जो यहाँ ये पूरा रिब केज है इसमें गूंज पैदा होती है और आपके दिल में अल्लाह की याद नहीं होती, तो ये शैतान का विस्पर आपके दिल में दाखिल हो जाता है। शैतान को दिल में दाखिल होने का एक्सेस कौन देता है? हम खुद देते हैं। जब हम वहाँ अल्लाह को नहीं रखते हैं, जब हम वहाँ अल्लाह के ज़िक्र को नहीं रखते हैं, जब हम वहाँ अल्लाह को प्रायोरिटी नहीं देते, जब हमारे दिल के अंदर टॉप मोहब्बत अल्लाह की नहीं होती। हमारे लिए ज़िंदगी की बहुत सी मोहब्बतें मुख्तलिफ ज़िंदगी के स्टेजेस के अंदर अहम होती हैं। एक 15 साल 16 साल के नौजवान के लिए हो सकता है दोस्तों की मोहब्बत प्रायोरिटी पर हो, एक 30 साल के शख्स के लिए हो सकता है औलाद और स्पाउस की मोहब्बत प्रायोरिटी पर हो, एक 70 साल 80 साल के एक बुज़ुर्ग के लिए हो सकता है सेहत की मोहब्बत बहुत प्रायोरिटी पर हो कि किसी तरह से मुझे सेहत मिल जाए ताकि मैं अपनी दुनिया की कमाई हुई दौलत को एंजॉय कर सकूं। इंसान यूजुअली अपने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ इंसानों से मोहब्बत करता है, नहीं कर पाता। ट्रू मोहब्बत तो अल्लाह से नहीं कर पाता। और जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत प्रायोरिटी पर नहीं होती है तो शैतान की गूंज जो आपके चेस्ट में हुई है वो आपके दिल तक पहुंच जाती है। ये जो आपके सेटल्ड थॉट्स हैं, शैतान इनको रीड करना शुरू कर देता है। आपके दिल के अंदर जब ये सदर की आवाज़ पहुंचती है, अब वो आपको इस गुनाह के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रही हैं और काफ़ी देर तक सोच रही हैं, कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये कर लिया तो शायद ये नुकसान हो जाएगा। लेट्स कीपिंग एनी गुनाह इन माइंड। लेट्स से आपकी बेटी है 18 साल की और आपकी बेटी को आपने इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ किसी ऐसी जगह जाए जो आपके लिए नज़र में नापसंदीदा है। आपकी बेटी आपको धोखा देने के लिए उसने पासिंग थॉट्स को सेटल्ड थॉट्स में बदल दिया, बिकॉज उसकी फ्रेंड्स उसको कॉन्स्टेंटली एनकरेज कर रही हैं, इट्स ओके, तुम कर लो, कुछ नहीं होता, अम्मी को पता नहीं चलेगा। तो पहले तो ख्याल आना शुरू होता है मैं अम्मी को नहीं बताती, कर लेती हूँ। एक दफ़ा ख्याल आया, दूसरी दफ़ा ख्याल आया, तीसरी दफ़ा ख्याल आया। अगर आपने इसको यहाँ झटका नहीं और आपने इसको अब अपने जहन से हटाया नहीं तो यही पासिंग थॉट सेटल्ड थॉट्स बनते हैं। शैतान कॉन्स्टेंटली आपके सदर से आपके दिल में एक्सेस करता है, उधर फ्रेंड कॉन्स्टेंटली आपको फ़ायदा बताना शुरू करती है। और होता क्या है कि एक बच्ची ये सोच लेती है ठीक है मैं अम्मा को बताऊंगी नहीं कि मैं वहाँ गई थी, मैं कह दूंगी मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मैं कह दूंगी मैं स्कूल गई थी, और उसके बाद मैं वापस आकर जो हूँ अम्मा को शो भी नहीं होने दूंगी कि मैं वहाँ गई थी जहाँ मुझे अम्मा भेजना नहीं चाह रही थी। विल दिस बी अ गुनाह? अगर वो जगह ऐसी है जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है और माँ ने मना भी किया था और माँ ने आपकी मोहब्बत में और अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए मना किया था, देन इट विल बी अ सिन, कंप्लीटली इट विल बी अ सिन, जबकि वो अल्लाह की नाफरमानी की जगह थी। अब जब ये थॉट आना शुरू हो गया, अम्मी को पता नहीं चलेगा, किसी कोई बताने वाला नहीं होगा, मेरी फ्रेंड भी कह रही थी इट्स ओके हम टाइम से पहले वापस आ जाएंगे। ये जो आपके सेटल्ड थॉट्स हैं, जब आपके इन सेटल्ड थॉट्स को शैतान रीड करता है, अब वो आपको गुनाह की लज्जत दिखाना शुरू कर देता है।
ये वो अमल है जिसको इमाम इब्नुल क़य्यम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इंसान गुनाह क्यों करता है? लज्जत के लिए गुनाह किए जाते हैं, मज़े के लिए गुनाह किए जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए गुनाह किए जाते हैं। हर गुनाह करने वाला किसी न किसी अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी इंजॉयमेंट और अपनी खुशी के लिए गुनाह करता है। इसीलिए हमेशा से स्कॉलर्स कहते थे कि लज्जत के लिए गुनाह नहीं करो, लज्जत ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और वो कहा करते थे कि मुश्किल की वजह से नेकी को नहीं छोड़ो, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। तो शैतान आपके सेटल्ड थॉट्स को देखता है और आपको थर्ड स्टेज पर लेकर जाता है। वो थर्ड स्टेज इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं वो है फ़िक्र का थॉट। इसके अंदर क्या होता है? इस फ़िक्र के अंदर फ़िक्र नहीं, थर्ड थॉट इज़ अज़ीमा। अज़ीमा क्या होगा कि अब आप डिटर्मिन होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक जिस गुनाह पर आप हेसिटेंट थी, अब आप डिटर्मिन होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज शैतान आपको उस गुनाह के फ़ायदे बता रहा है। देखो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देखो तुम्हें पता चल जाएगा, फिर आइंदा तुम्हें डिसाइड करने में आसानी होगी कि तुमने फ्रेंड की बात माननी है या नहीं माननी। ये है शैतान जो आपको उस गुनाह के फ़ायदे बताना शुरू करता है। अब आप डिटर्मिन हो जाती हैं। दिस इज़ लेवल नंबर 3। आप गुनाह के लिए डिटर्मिन हो गई। और द मोमेंट इंसान डिटर्मिन हो जाता है तो इमाम इब्नुल क़य्यम लिखते हैं अब इंसान शैतान की बातों में आकर गुनाह का इरादा, गुनाह की नीयत कर लेता है। द फोर्थ लेवल इज़ इंटेंशन। और जब आप गुनाह की नीयत कर लेते हैं तो इमाम इब्नुल क़य्यम लिखते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ की नीयत कर ले, अब कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, स्ट्रॉन्ग विल पावर दी है। जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है, अब इंसान उसको कर गुजरता है। और फिर इंसान जब नियत कर लेता है तो शैतान इसको अमल 5th स्टेज पर ले जाकर इंसान की ज़िंदगी की एक आदत बना देता है। दिस इज़ सिस्टमाइज्ड ह्यूमनाइजिंग ऑफ अ सिन। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में, इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं, एक ऐसा सिस्टमाइज गुनाह भी शामिल है तो उसकी दुआ, इबादत और अमल को किल करने का ये एक वाहिद गुनाह भी सहारा हो सकता है। एक गुनाह भी हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसा शामिल है जो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो हमें कॉन्शियस नहीं होना चाहिए अपने लाइफस्टाइल के बारे में कि कितनी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में गुनाह की हैं। आई शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और अगर हमें परवाह ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें गुनाह की हैं, तो हम अपने आप को खुद अपने हाथों से तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं अगर एक गुनाह भी इंसान आदत के तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है और सिस्टमाइज तरीके से उसको ज़िंदगी का हिस्सा रखता है, तो ये अकेला एक गुनाह उसकी दुआ और इबादत और अमल को ज़ाया करने के लिए काफ़ी है। और हम तो बहुत कमज़ोर इंसान हैं, हमारी ज़िंदगियों में एक नहीं, बाज़ औक़ात कई गुनाह होते हैं। सो इट्स अ टाइम कि हम कुरान के साथ अपने आप को अटैच करें। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कुरान की अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन ज़रूर रखे। और बेहतर है कि इंसान अपने आप को मोहतात रहकर ज़िंदगी गुजारने के एंगल पर रखे। इसीलिए दूसरा एंगल जो आपके सामने रखा है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब गुनाह का ख्याल आए झटक दें। ये बताएं किसी इंसान को, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं, ख़वातीन के अंदर भी ये आजमाइश उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है। नॉर्मल औरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन रखी है, बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने नॉर्मल मर्द के अंदर, एक हेल्दी मर्द के अंदर अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन रखी है। अब एक बच्ची है, उसको अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन महसूस होती है और एक आम औरतों से बाकी फ्रेंड्स के मुकाबले में ज़्यादा महसूस होती है। जब तक वो उसकी अर्ज जो उसके अंदर उठ रही है वो अपनी उस ख्वाहिश को कंट्रोल करती है, अपनी निगाह की हिफाजत करती है, अपने आप को क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस में नहीं लेकर जाती, अपने आप को टेम्पटेशन वाले माहौल में नहीं लेकर जाती। बट येस देयर इज़ एन अर्ज, अंदर टेम्पटेशन है। हर खूबसूरत इंसान सामने वाले को अच्छा लगता है, मगर वो अपनी उस अर्ज पर अमल नहीं करती, ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती नहीं कर रही है, वो किसी गुनाह के काम में अपना कदम नहीं बढ़ा रही। अर्ज है, ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश की वजह से अगर वो अमल में नहीं जाएगी, सिर्फ ख्वाहिश है तो क्या गुनाह होगा? सिर्फ ख्वाहिश है, सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सिर्फ एक अर्ज है, सिर्फ एक एपिटाइट है। एपिटाइट पर जब तक अमल नहीं किया जाएगा
गुनाह नहीं होगा। बल्कि बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं अगर किसी इंसान में ये अर्ज है और इस हद तक है कि आम इंसानों से ज़्यादा है और वो इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी इस अर्ज को दबा कर रखता है और हलाल दायरे में पूरा करता है, तो शायद उस इंसान की ज़िंदगी का यही सबसे बड़ा जिहाद होता है। अल्लाह गफूर और रहीम है, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह इसी बात पर उसको जन्नत दे दे। ये है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। बी वॉचफुल फॉर योर फ्रेंड्स, बी वॉचफुल फॉर योर कंपनी, बी वॉचफुल अबाउट योर एक्टिविटीज़। अपने बच्चों को ये बात बताएं, आप अपने बच्चों के दोस्तों की दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन बच्चों को भी आपने इंशाल्लाह सीधे रास्ते पर लाना है। बट डेफिनेटली आप दूसरे के बच्चे के साथ वो सख्ती नहीं कर सकती जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। माँ होते हुए आपका अपनी औलाद के साथ कनेक्शन इज़ क्रूशल राइट नाउ। जितना कनेक्शन कम होता जा रहा है, हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कम करते जा रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को ये उसूल सिखाना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जाहिर बात है कोई भी एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट गुनाह की एक्टिविटी हो। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट हराम नहीं होती हैं, बट उस एक्टिविटी में रहना और उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते रहना और उन लोगों के साथ वक्त गुजारना अल्टीमेटली इंसान को गुनाह में गिरा देता है। दैट्स वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कुरान में कहा है वला तक़रबु ज़िना, देखो जिना के करीब भी मत जाओ। दिस इज़ द सेम पैटर्न जो कुरान की आयत बता रही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर माँ कहती है औलाद को कि बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आप साथ में उसको उसूल भी बताएं। बेटा मुमकिन है कि जो काम आप कह रहे हैं वो गुनाह ना हो, लेकिन इट कैन लीड यू टूवर्ड्स द अल्टीमेट सिन पाथ, उस वजह से मैं तुम्हें बचाना चाह रही हूँ। तो ये सेकंड स्टेप हम सबको ज़िंदगियों में लेना है, चाहे आपकी उम्र एज अ टीन एजर एक छोटे बच्चे की है, एडल्ट की है या बुज़ुर्ग की है। अपनी ज़िंदगी में ख़ुद थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि जब गुनाह का ख्याल आए अल्लाह से मदद मांगें और उस गुनाह के ख्याल को वहीं झटक दें, उसको एंटरटेन नहीं करें, वरना आप शैतान का तरने वाला बन जाएंगे। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एहसान, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हम महसूस कर सकें, हम एक कामयाब इंसान के तौर पर, एक कामयाब मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, हम अपने फेथ पर प्रैक्टिस कर सकें, हम एम्बेरस मुस्लिम बनकर ज़िंदगियां ना गुजारें, तो तीसरा स्टेप आपकी मेरी ज़िंदगी में आज शामिल होना बहुत ज़रूरी है, एडॉप्टिंग सुन्ना। छोटी छोटी सुन्नतों को एडॉप्ट कीजिए, छोटी छोटी सुन्नतों को। अगर आप बड़ी बड़ी सुन्नतों को एडॉप्ट करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं हैं तो छोटी एडॉप्ट कीजिए। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह छोटी को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी हैं, काफ़ी हद तक अचीव कर चुकी हैं एक लेवल को, तो बड़ी सुन्नतें अडॉप्ट कीजिए। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, कि आप आगे बढ़ें और सुन्नतों को थामें। और छोटी सुन्नतें, जो सुन्नत आपकी नॉलेज में आ जाए उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नाउ इन रेफरेंस टू अडॉप्टिंग सुन्ना, थर्ड स्टेप जो मैं आपको इस वक्त एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इल्म हासिल किया जाता है, और इल्म हासिल करने का सोर्स, इल्म हासिल करने का किस तरह से, अहादीस का इल्म हासिल करने का सोर्स व्हाट्सएप नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये टेंडेंसी हम में बढ़ती जा रही है। देखें, हम नेकी को एडॉप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे हिस्से में नेकी लिखी जाए, हम किसी भी अच्छी पोस्ट को फ़ौरन से फॉरवर्ड कर देते हैं। बाज़ लोग लाइल्मी में और बेवकूफ़ी में ये भी नीचे मैसेज पोस्ट कर देते हैं कि आप 10 को पोस्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में से कोई मुश्किल हट जाएगी। ये बात कि आप ये नेकी का काम करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में से इस वक्त कोई मुश्किल हट जाएगी, मुश्किल आई किसके इज़्न से है? अल्लाह के। तो उस इंसान ने जिसने आपको मैसेज पोस्ट किया, क्या उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है वही के ज़रिए? ये बात तो सिर्फ अंबिया और रसूल बता सकते थे कि कौन सी मुश्किल आपकी हट सकती है अगर आपने नेकी की, या कौन सी आपकी ज़िंदगी में खैर आ सकता है अगर आपने इस गुनाह को निकाला। वो तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अंबिया सब बताकर चले गए हैं। आज कोई इंसान नहीं बता सकता है। आज हो क्या रहा है कि नेकी के नाम के ऊपर, नेकी हासिल करने के लिए अच्छी नीयत से बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस अहदीस के हवाले से फॉरवर्ड किया जाता है। फिर उसमें हर तरह के अल्फाज होते हैं। बाज़ औक़ात अहादीस होती नहीं है, बाज़ औक़ात गलत नंबर लिखा होता है, बाज़ औक़ात रेफरेंस गलत होता है, बाज़ औक़ात रेफरेंस ही नहीं होता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करके बात शुरू की जाती है।
और उसके बाद ख़वातीन क्या करती हैं कि जिन 4-10 लोगों को वो जानती हैं, जिन बेचारों ने अपने नंबर उस्तादों ने दिए हुए होते हैं, खट से उनको मैसेज भेजती हैं, प्लीज़ ये बता दें ये ठीक है या नहीं है। एडॉप्टिंग सुन्ना में जो आपके इल्म में ऑथेंटिक सुन्ना आ गई है, बराए मेहरबानी उसको थाम लीजिए। जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑथेंटिकली आपको प्रूवन मिल गई है, जो आपको मालूम है कि ये आपने सिखाई है, बताई है, इतनी तादाद में पढ़ने के लिए सिखाई है, आप वो अपनी ज़िंदगी में थाम लें। और किताबें मौजूद हैं बाज़ारों के अंदर, बुक स्टोर्स के अंदर, आपके दिन और रात के अस्कार की दुआएं मौजूद हैं। ज़रा उठाकर तो देखें। अगर हम उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे तो सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे इसी में ख़त्म हो जाए, काफ़ी है, इट्स प्रीटी इनफ। तो जब आपको किसी चीज़ का इल्म हासिल करना है तो व्हाट्सएप पर नहीं कीजिए। अगर आप जानती हैं जो आपके हाथ में हदीस आई है वो वाकई किताब की सही हदीस है, ऑथेंटिक है, उस नंबर पर मौजूद होगी, तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना नेकी कमाने का प्लीज़ ये काम छोड़ दें। हो सकता है इसमें हम गलती को ज़्यादा प्रमोट करने वाले बन जाएं अपनी ला इल्मी की वजह से। एडॉप्टिंग अ सुन्ना, कुरान के अंदर सूरह हुजरात के अंदर ये बात मौजूद है जिसका मफहूम आता है कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक के बात को आगे फ्लोट ना किया जाए। तो जिस चीज़ को आप जानते हैं ऑथेंटिकली सुनना है उसको आगे पहुंचा दें। जिसको नहीं जानते हैं या तो इल्म हासिल कीजिए, जाइए मदरसों में, ये भी मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बहुत सी क्लासेस होती हैं। मैं तो यहाँ 2 महीने में 1 मरतबा मुश्किल से आती हूँ या महीने में 1 मरतबा आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। आप यहाँ करीब रहती हैं तो यहाँ आइए। बाकी आप जहाँ रहते हैं आपके घर के करीब जो क्लास होती है, जो मदरसा है, जाइए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए जाइए, अल्लाह मुझे हक की तलाश है, मुझे हक वाली जगह पर पहुँचा दे और मुझे हक पर अमल करने वाला बना दे। कोई किसी किस्म का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ मांगे और जाएं। अल्लाह बोलने वालों को भी हक बोलने की तौफीक दे और अल्लाह हमें हक को अडॉप्ट करने वाला बनाए। सुन्नतों को अडॉप्ट कीजिए और सुन्नतों को अडॉप्ट करने के अंदर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह शाम की दुआएं रिलीजियसली पढ़ना शुरू कर दें। देखिए हम सब परेशान किसी न किसी लेवल पर होते हैं। कभी परेशानियां इंडिविजुअल होती हैं, कभी परेशानियां कलेक्टिव होती हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रहमत से जिस दौर में शामिल हो गए हैं वहाँ हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का बहुत सा ऑथेंटिक इल्म खुल गया है, हमारे सामने, हमारे हाथों में आ गया है। अपने बच्चों को आदत डालिए, जहां अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने की, प्लीज़ उनको सुबह शाम की दुआओं की आदत डालें। हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस उनकी हिफाजत कर सकते हैं। हमारे बच्चों को हिफाजत चाहिए, हमें हिफाजत चाहिए, हमारे घर के मर्दों को हिफाजत चाहिए। वो बच्चे जो बड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट होती है वो बच्चे जो बालिग हो गए हैं, अब अम्मा दुआ पढ़ के उन पे ना फूंकें, बल्कि वो बच्चे अपनी दुआएं खुद पढ़ें। दुआ आप पढ़ेंगे। आपके सर में दर्द है, अम्मी टैबलेट खा लें, आपके सर का दर्द ठीक कैसे हो सकता है? आपके सर में दर्द है तो टैबलेट भी आपको खानी है। अगर फितनों में आप जा रहे हैं तो दुआ भी आपको पढ़नी है। अगर घर से बाहर आप निकल रही हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई आपको जो है वो किडनैप ना कर ले, कोई खुदा ना खास्ता आपको सेक्सुअली इमोशनली हरास करने की कोशिश ना करे, आप जा रही हैं फितनों के दौर में, आप जा रही हैं अपने घर की सिक्योरिटी से बाहर, आप जा रही हैं घर की प्रोटेक्शन से बाहर, तो आपको अपनी दुआ खुद पढ़नी है। इट्स योर एंकर। अपना प्रोटेक्शन खुद किया जाता है। तो सुबह शाम की दुआएं थामने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बेहतरीन तरीके से जिंदा करता है। और हमारा ईमान है कि दुआ का पढ़ना इंसान की तकदीर में लिखी हुई मुश्किल से भी उसको दूर रख सकता है, इसलिए कि दुआ मुश्किल को टाल देती है, दुआ अल्लाह के गज़ब को भी टाल देती है और दुआ मौत को भी टाल सकती है। तो दुआएं पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें। छोटी छोटी सुन्नतें ज़िंदा कीजिए। और छोटी छोटी सुन्नतों में क्या है, सिंपल सुन्नत बता रही हूँ मैं, बहुत लंबी लिस्ट नहीं बता रही। एक मैंने सुबह शाम की दुआएं आपको बताई हैं। दूसरी सुन्नत मैं आपको बता रही हूँ जब आप रात में सोने लगें, जब आप रात में सोने, अगर आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखेंगे उन दुआओं के अंदर आपको हिफाजत की दुआएं ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। रात में सोने से पहले अल्लाह के रसूल की एक रूटीन होती थी। आप सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास सोने से पहले फिर पढ़ा करते थे।
अगर आपको ये याद नहीं रहता, अव्वल तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतें पढ़ी है, आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात। अगर याद नहीं रहता, छोटी सी सुन्नत अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़िए और करवट लीजिए राइट हैंड साइड पर, और अल्लाह के रसूल ने जैसा बताया है कि अपना राइट हैंड अपनी राइट चीक के नीचे रखकर एक करवट पर लेट जाएं चंद सेकंड के लिए, जस्ट टू कीप इंटेंशन इन योर माइंड कि मैं सुन्नत पूरी करें। छोटी सी सुन्नत, क्या पता मौत आ गई तो जिस हाल में सोए उसी हाल में ही उठाए जाएंगे, क्या मालूम मौत आ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए मौत आई, तो अल्लाह को हमारी इसी अदा पर प्यार आ जाए और अल्लाह हमें अपनी रहमत से अपनी रज़ा और जन्नत दे दे। मैंने सिर्फ 2 छोटी सी सुन्नतें बताई एंड आई एम होपिंग कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, जो ख़वातीन और बच्चियाँ सुन रही हैं, हम आज से इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। खुद भी कीजिए, सिर्फ 2 हैं, आप इस 2 से ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल के लैलो नहार की किताबें मौजूद हैं, जाइए खोलिए और पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को अडॉप्ट कीजिए। बट एटलीस्ट स्टार्ट दीज 2 प्रैक्टिकल सुन्ना फ्रॉम टुडे। एक हम इंशाल्लाह आज घर जाकर बिटवीन असर एंड मगरिब शाम की दुआएं पढ़ी जाती हैं और फजर के बाद की जो सुबह की दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। ये वो टाइम है जिसको फिक्स नहीं आप करें, जब मौका मिल जाए। अगर आपका टाइम स्केड्यूल रूटीन में चलता है तो ये टाइम है फजर के बाद सुबह की दुआएं, असर के बाद शाम की दुआएं। अगर कभी आगे पीछे हो जाए तो जब मौका मिले जब पढ़ लीजिए। और दूसरी सुन्नत इंशाल्लाह रात सोने से पहले करवट लीजिए सीधे हाथ पर और अपना राइट हैंड अपनी राइट चीक के नीचे रखें, बेशक चंद सेकंड के लिए सुन्नत को पूरा करते हुए। उसके बाद आपने जिस करवट लेटना है आप लेट जाएं। हम जनरली आखिरी काम सोने से पहले क्या कर रहे होते हैं, और मोबाइल फोन हम उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो मुंह पे गिर नहीं जाता आके। मतलब जब नौबत ये आ जाती है कि वो हाथ यूं होता है और फिर आपको फील होता है ओह मुझे नींद आ गई थी, तब तक हम मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। वो बच्चे अच्छे हैं, वो स्टैंड लगा लेते हैं अपने पास, उसी पे लगे रहते हैं, करते रहते हैं। बट आपने जो भी करना है, अब मैं ज़ाहिर बात है मेरा ये टॉपिक नहीं है कि आप सोने से पहले मोबाइल में क्या देख रही थी। अगेन वो मैंने पहले स्टेप में आपको बता दिया है, दैट विल बी योर तस्किया। आप जिस हाल में सोएंगे, आप अगर उसी हाल में मर गए तो आप उसी हाल में उठाए जाएंगे। अगर नेटफ्लिक्स की मूवी देखते हुए सोए थे और अल्लाह ना करे 250,000,000 लोगों को WHO के मुताबिक नींद में ही मौत आ जाती है, आप और मैं भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर सुबह आँख खुल जाती है, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ नेमा, इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू सर्व अल्लाह, टू सर्व दीन, टू बी अ गुड मुस्लिम, टू बी अ गुड मोमिन। शुक्र अदा करें अल्लाह का। रात में सोने से पहले कोई एक अच्छी नेकी, एक अच्छी सुन्ना अडॉप्ट कर लें ताकि अल्लाह की रज़ा पर हमें नींद आए। दिस इज़ द 3rd स्टेप, अडॉप्टिंग सिंपल सुन्ना। 4th स्टेप, जहाँ मैंने सिंपल सुन्ना की बात की है, वहाँ 4था स्टेप इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, जो इस्लाम हमें एक कांस्टेंट एसेंस देता है। इस्लाम के लिए स्कॉलर्स कहते हैं अल इस्लाम बिमाअना अत-तक़द्दुम, यानी इस्लाम प्रोग्रेस का नाम है। 4th स्टेप इस इस्लाम प्रोग्रेस करने का कहता है। अरबी में आप कहेंगे अल इस्लामु अल माअना अत-तक़द्दुम। इस्लाम के मीनिंग्स हैं ग्रेजुअली, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते जाना, परसूट ऑफ प्रोग्रेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी को रखना। अत-तक़द्दुम इज़ द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? आज आप यहाँ जब आकर बैठी, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेकियां थीं, बस आज यहाँ से जाने के बाद कोई एक नेकी अडॉप्ट कर लीजिए। अल इस्लाम यानी अत-तक़द्दुम का मतलब क्या है? इस्लाम कहता है कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई नेकी अडॉप्ट करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है, यानी उसने आज कोई नेकी अडॉप्ट नहीं की, जो कल की नेकी थी वो भी ज़ाया कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक वो शख्स हलाक हो गया। एक नेकी रोज़ अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और एक नेकी रोज़ अडॉप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके और मेरे लिए। याद रखें, जब इंसान को मौत आ जाएगी तो हदीस की तालीमात में अगर आप पढ़ें तो जो आपको एसेंस मिलता है कि मरने के बाद इंसान क्या चाहेगा। अल्लाह मुझे बस इतना टाइम दे दे, मैं सदका कर दूँ, ये तो कुरान में भी आता है। अल्लाह मुझे इतना वक्त दे दे कि 2 रकत पढ़ लूँ, छोटी सी नेकी। इतना सा इंसान मौत के बाद चाहेगा। इंसान मरने के बाद ये नहीं कहेगा अल्लाह एक मौका दे, मैं जाकर खिलाफत कायम करके आती हूँ अभी दुनिया के अंदर, अल्लाह मुझे एक मौका दे, मैं जाकर अभी कश्मीर को और पैलेस्टीनियन मुस्लिम को हर किस्म के जुल्म से आज़ाद करा के आती हूँ। इंसान कोई बड़ी बात नहीं करेगा। इंसान कहेगा अल्लाह मौत दे दी है, एक मौका दे दे ज़िंदगी में वापस जाने का, अब मैं आपकी बंदी बनूंगी, चाहे सदका करके बनूं, चाहे 2 रकत पढ़ के बनूं।
आज मौका है इस तकद्दुम, इस प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने का। अल्लाह ने आपको ऑलरेडी बहुत से इनामात से नवाजा है। हमने इस्लाम को डिस्कवर नहीं किया, हमें प्लेट में रखा हुआ इस्लाम मिला है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आपकी और मेरे सरों पर छत है। अल्लाह ने आपको और मुझे इतना नवाजा है कि आपके और मेरे लिए घर जो हैं वो कपड़े के टेंट के नहीं हैं। इसी कराची में कई आपको झुग्गियों वाले इलाके नज़र आते हैं जहाँ लोगों के पास कपड़े के टेंट हैं, जहाँ लोगों के पास टीन की शीट्स हैं, स्टील की शीट्स हैं, जिसको उन्होंने बना कर अपने कवर रूफ के तौर पर बनाए हैं और साइड्स पर उन्होंने बैम्बू शूट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। दैट्स इट। यहाँ लोग हैं जो लियारी नदी के पास जाकर आप कभी देखें, जो उस रिवर बेड में रहते हैं जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप 1 घंटा उस जगह पर बैठ जाएं। नो वॉशरूम फैसिलिटी। औरतें, बच्चे, मर्द, फैमिलीज वहां पर रह रही हैं। वी आर द ब्लेसेड वंस। तो जब इतनी नेमतें मिली हैं, जिसके पास जितनी नेमतें हैं उसका उतना लंबा हिसाब है। बातें अच्छी समझ आती हैं, एजुकेशन हमें मयस्सर है, वार्डरोब्स के वार्डरोब्स हमें मयस्सर हैं, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट हमारे इतने लंबे लंबे होते हैं, रियल एस्टेट हम सबके पास है, स्टॉक हमारा हर में से हर एक के पास किसी ना किसी क्वांटिटी का कुछ ना कुछ होता है, आपकी ज्वेलरी, आपके एसेट्स कुछ ना कुछ आपके पास है। वी आर द ब्लेसेड वंस। क्या हिसाब देंगे अल्लाह को? 5 फुट का जिस्म अल्लाह ने सेहतमंद दिया है, 4 हाथ नहीं है हमारे, 1 पाँव कम नहीं है हमारा, वही 2 आंखें और पूरी सही आंखें, वो 2 कान जो बहरा नहीं किया अल्लाह ने हमें, वो जुबान जो ऐसी नहीं बनाई कि गूंगी है, बोल सकते हैं। क्या हिसाब देंगे अल्लाह को अपनी नेमतों का? वो सलाइवा जो मुंह में दिन में कितनी मर्तबा आता है और बगैर चोक हुए हम उसको सॉलो कर जाते हैं, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? उसी जुबान से अल्लाह के दीन के खिलाफ बोलें, उन्हीं कानों से वो सुने जिसका रब ने मना किया है, उस दिल और दिमाग को उस रब के खिलाफ इस्तेमाल करें जिसको अल्लाह ने एज अ टूल दिया था कि मुझे पहचान जाना अपने दिमाग और दिल के टूल से। क्या हिसाब देंगे अल्लाह को? हर दिन में एक नेकी अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इस्लाम पर अमल करना हमारी खुशियाँ नहीं छीन लेता। इस्लाम पर अमल करते हुए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाना हमारे पाँव की जंजीर नहीं है। इस्लाम हमें तरक्की से नहीं रोकता। इस्लाम ने कब कहा कि अगर तुम्हें मुसलमान बनना है, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, तो तुम्हें कोई सेक्युलर फील्ड की एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं? आप निकालें, कहाँ लिखा है? कहीं इस्लाम ने नहीं कहा। आपको पढ़ना है, पढ़ें। आपको प्रोफेशंस अडॉप्ट करने हैं, करें। मुसलमानों को तो दुनिया को हार्नेस करने का कहा गया था। ये तो नहीं कहा था मुसलमानों से कि मुसलमान जो हैं वो जाकर अब गारों में रहना शुरू कर देंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज इंटरनेशनल अफेयर्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करके दिखाया है। उस अरब बद्दू कौम को अपलिफ्ट करके दिखाया है। उस अरब की कौम को जहाँ कोई ना रोमन्स आते थे ना पर्शियंस आते थे, उस खित्ते को आपने पूरी इंसानियत के लिए रोल मॉडल बनाकर दिखा दिया। वहाँ जहाँ कंप्लीटली सोशल इनजस्टिस था, आपने वहाँ सोशल जस्टिस को मेंटेन करके दिखा दिया। आपने बताया कि किस तरह से फॉरेन डेलीगेशंस भेजे जाते हैं। तो यकीनन आपको और मुझे सेक्युलर नॉलेज तो हासिल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको शौक नहीं है तो आप मत कीजिए, मगर जिनको शौक है वो जाएं आगे और पढ़ें। इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम तरक्की से आपको रोकेगा। अल्लाह को इंसानियत की तरक्की पसंद है अगर वो अल्लाह की फरमाबरदारी के दायरे में। अगर इंसानियत की तरक्की इंसान को रब के खिलाफ कर रही है, रबी को और रसूल को ही दुश्मन समझ रही है, अब अल्लाह को ऐसी तरक्की पसंद नहीं है। तो हर दिन एक नेकी अडॉप्ट करें। उसके लिए क्या आपको और मुझे मोटिवेशन लेवल चाहिए? कोई अच्छी बात सुने रोज़, कोई अच्छी बात पढ़ें रोज़, माँ बाप की बातों को सुने, आसपास के लोगों की अच्छी बातों को सुने। कोई क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्लास अटेंड करें। और प्लीज़, आई विल सीरियसली रिक्वेस्ट, आपकी और आपके बच्चों की जो भी एज ब्रैकेट है, ज़ाहिर बात है आप जाकर अपने शौहरों के ऊपर मैडम नहीं बन सकती, उस्तानी नहीं बन सकती कि आज से आप सब लोग भी क्लास में जाएंगे, इसलिए मैंने शौहरों का नाम नहीं लिया। और मैं कभी भी शौहरों का नाम नहीं लेती। बीवियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने शौहरों के लिए दुआ करें और अपने बेटों को ऐसा शौहर बनने की तरबियत दें कि आपकी आने वाली बहू आपके हाथ चूमे। कितनी सासें, कितनी बेटों की माएँ इस तरह से अपने बेटों की तरबियत करती हैं। आपकी बहू आपके हाथ क्यों नहीं चूमती है? बिकॉज आपका बेटा उसको बहुत सताता है। जनरल उसूल तो यही है ना, बेटियां कम ही सताती हैं।
अब बेटों की माएँ कहती नहीं, आजकल की लड़कियां तो पटाखा हैं, आपको नहीं पता, होंगी पटाखा, बट अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे तो ज़्यादातर माशरे में मर्द जो हैं वो औरतों को ज़्यादा सताते हैं। हाँ, अल्लाह के बंदे, नेक बंदे भी मौजूद हैं, बहुत मुत्तकी लोग भी मौजूद हैं। ऐसे नहीं दुनिया कायम है अब तक, ऐसे नहीं हमारी नाफरमानियों के बावजूद और हमारे गुनाहों के बावजूद अब तक इस मुल्क और इस शहर के ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही है। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है इस शहर के ऊपर। हाँ, जहाँ पर अल्कोहल बहुत आम हो गया है, जहाँ बहुत से लाइसेंस दुकानें अल्कोहल की खुल चुकी हैं, जहाँ ड्रग और बहुत सी ड्रग्स की डिफरेंट एडिक्शंस को बहुत कॉमन कर दिया गया है, वहाँ इस शहर पर अल्लाह की रहमत ये है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये अल्लाह की रहमत है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं बेटों की माँओं से ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने शौहर की तरबियत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे को ज़रूर ग्रूम कर सकते हैं कि वो एक अच्छा शौहर आने वाले वक्त में कैसा बनेगा। और अच्छी बीवी बनने के लिए माँओं को चाहिए कि बेटियों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, रिस्पेक्ट करना सिखाएं, मुस्कुराना सिखाएं। हमें दुनिया के साथ मुस्कुराना आता है, हमें घर वालों के साथ मुस्कुराना नहीं आता। हम सब ये हदीस अल्लाह के रसूल की बचपन से सुनते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराना सदका है। आपके बच्चे स्कूल में हर एक को देखकर मुस्कुराएंगे, घर आएंगे तो आपको देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चे वो वाले बच्चे नहीं, वो जो छोटे छोटे होते हैं, वो वाले नहीं, वो जो 18-18 साल और 20-20 साल के होते हैं, उनकी बात करें। उनको घर आकर हंसी नहीं आ रही होती है, थके हुए हैं, बोला नहीं जा रहा, उनका तो मुंह ही नहीं खुलता है। बड़े वाले बच्चों का जो होता है ना, हम बस थके हुए हैं, बस किसी फ्रेंड का फ़ोन आने की देर होती है, फिर जो आपको कमरे में से खिलखिलाहट और आवाज़ें आती हैं, आप कहती हैं ये क्या लाउड स्पीकर पर बोल रहा है या बोल रही है। ऐसा ही होता है ना। तो छोटी छोटी नेकियां अडॉप्ट करें। जहां बाहर अपने दोस्तों में अपने दोस्तों को देखकर आई एम होपिंग कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शरिया बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं। ऑपोजिट जेंडर के साथ कम्युनिकेशन करना मना नहीं है, बात करना मना नहीं है, ना बात करना हराम है। आपकी और मेरी मजबूरी कि हम को एजुकेशन सिस्टम्स का हिस्सा हैं। जाहिर बात है बात भी होगी, और अगर आपके कोई क्लास प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो भी होंगे, बट विद अ डिसेंट बाउंड्री, विद अ डिसेंट प्रोटोकॉल। जाहिर बात है औरतों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मर्दों से बात करेंगी, वहाँ उनके मामलात होंगे वो मामलात करेंगी। कोई ऑफिस के मामलात हैं आपको देखने पड़ेंगे, बाहर के मामलात हैं आपको डील करने पड़ेंगे, बट विद अ डिसेंट बाउंड्री। वी शुड नो द प्रोटोकॉल कि हमें ऑपोजिट जेंडर को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, किस तरह उनसे जो है कम्युनिकेशन करना है। आपका और मेरा, बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट, बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जस्ट बी केयरफुल। बहुत सी चीज़ों के साथ मैं एक चीज़ कहती हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल, आपका फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, बिला वजह हाथ से हाथ ना टकराए। कभी गलती से हाथ टकरा गया तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इतना क्लोज कांटेक्ट में बैठे हैं कि हमें एहसास ही नहीं है कि हमारा पाँव किसी औरत लड़की के साथ टकरा रहा है या मर्द के साथ टकरा रहा है। आफ्टर ऑल वो ऑपोजिट जेंडर है, और अल्लाह ने बहरहाल हमें बाउंड्रीज दी हैं। और ये छोटी छोटी नेकियां यही तो हैं। आप इस वक्त क्या करेंगी वहाँ जाके? आप ये तो नहीं कह सकती हैं हराम पुलिस बन जाएंगे आप यूनिवर्सिटी और स्कूल में जाके, और आप कहेंगी कि अब सब लड़के बाउंड्री के उधर होंगे। ना तो आप प्रिंसिपल हैं, ना ही आप हेडमिस्ट्रेस हैं। छोटी सी नेकी कि आज के बाद मैं अपने एक डिसेंट प्रोटोकॉल के साथ अपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहूंगी। आपकी और मेरे लिए छोटी सी नेकी क्या है? अपने बच्चों को ये बात प्यार मोहब्बत से हम बता सकते हैं। जो बच्चे मान जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। जिस तरह मैंने अभी फिजिकल इंटरेक्शन की बात की है, आई वुड रियली लाइक टू टेल वन मोर थिंग। प्लीज़, ये सोशल मीडिया की दुनिया है, आपके ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। डू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपका ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन ग्रुप्स में हो, 101 ना हो। और अगर वो 101 आपका इंटरेक्शन ऐसा है जो किसी भी वक्त आपके अब्बा आपकी अम्मी आपसे कहें दिखाओ, और आप इस कैपेसिटी में हैं कि आप दिखा देते हैं, फिर तो समझा जा सकता है कि यू आर ऑन अ सेफ साइड। अगर आप वो कॉन्वर्सेशन अपनी अम्मी अपने अब्बा को नहीं दिखा सकते हैं, नाउ यू आर द बेस्ट जज, यू शुड नो व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। तो बेहतर है कि ग्रुप्स में करें चैटिंग, अगर आपको करनी है, अगर मजबूरी है आपकी, ये 101 चैटिंग छोड़ दें, अल्लाह से मदद मांगें। अडॉप्टिंग गुड वन नेकी एवरी डे, इट्स अ पार्ट ऑफ तकद्दुम, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। आगे चलें इंशाल्लाह और एक एक नेकी अडॉप्ट करें। तो मैंने कुछ स्टेप आपको यहाँ पर इस तकद्दुम के रेफरेंस से दे दिए। माई फाइनल 5th स्टेप जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं एहसान के रास्ते में, वो है रूहानियत व शख्सियत, स्पिरिचुअलिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी।
स्पिरिचुअलिटी किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में एहसान के साथ अडॉप्ट करे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रूहानियत के अंदर ही जहाँ इबादत आती है वहाँ रूहानियत के अंदर हमारा अखलाक आ जाता है। In becoming a good practicing Muslim, we should not become a cranky human. We should not become an angry human. बाज़ औक़ात हम नेक बनना चाहते हैं और नेक बनते बनते हम मॉन्स्टर बन जाते हैं बाकी इंसानों के साथ। हर वक्त माथे पे 4 बल नज़र आते हैं। क्यों? मुझे किसी को गुनाह में देखकर बहुत गुस्सा आता है। भाई अगर आपको किसी को गुनाह में देखकर इतना ही गुस्सा आता है तो उसके लिए दुआ कीजिए और प्यार मोहब्बत से वाइजली उसको एडवाइस कीजिए। गुस्से से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नसीहत नहीं की। और मैं माँ बाप से ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी औलादों को गुस्से के साथ नसीहत करना छोड़ दें। गुस्से के साथ नसीहत नहीं होती, गुस्से के साथ कोई पर्सनल वेंडेटा ऐसे लगता है उतारा जा रहा है। या तो आप अपने बचपन का वो गुस्सा अपने औलाद पर उतार रहे होते हैं, या आप अपने वक्त की कमी की वजह से कम टाइम में बहुत बड़ा कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज अम्माओं के पास या अब्बाओं के पास टाइम तो होता नहीं है, तो जल्दी जल्दी डांट के फारिग हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है वाइजली एडवाइस करने में तो फिर आपको 15, 20, 25, 30 मिनट लग सकते हैं। बट ना टाइम अम्मा के पास है और ना टाइम अब्बा के पास है और ना ही बच्चों के पास टाइम है। तो अम्मा कहती हैं जितना छोटा सा टाइम मिल जाए डांट के फारिग हो जाओ। ज़रा अम्मा को लगता है शायद इम्पैक्ट बहुत देर तक रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जो आप गुस्से में कहेंगी वो उसके ऊपर से स्लिप कर जाएगा। जो आप गुस्से में कहेंगी आपके बच्चे कान बंद करके रहते हैं। वैसे ही आप, मुझे तो आई एम सॉरी जितनी आप बच्चियाँ बैठी हैं, मैं अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ, मुझे लगता है आजकल की आधी कौम बहरी है, इसलिए कि इतने हेडफोन्स कानों में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं। तो जाहिर बात है वो सर्टन डेसिबल की अम्मा की आवाज़ नहीं समझ आती। अब ये हो गया है, हकीकत है। बिकॉज ये जो कानों में कॉन्स्टेंटली एयरफोन्स लगाकर बैठे हुए होते हैं और इतना ऊंचा, अब वो अलग कहानी के क्या सुन रहे होते हैं, लेक्चर नहीं सुन रहे होते। क्या आप कहें वो आयशा आंटी के लेक्चर सुन रहे थे? कोई अच्छा ऐसा बच्चा है तो अच्छी बात है, या किसी के लेक्चर सुन रहे थे। बट 99% हमारे बच्चे बच्चियां क्या सुनते हैं हम सब जानते हैं। शैतान, आई एम सो सॉरी, आप लोग रिकॉर्ड भी करते हैं और आप लोग बहुत शायद ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें कहते हुए बहुत घबराहट भी होती है और मैं डर भी जाती हूँ। इसलिए कि जैसे तीर निकल जाता है कमान में से तो वापस नहीं आता, इसी तरह से जब रिकॉर्डिंग हो जाती है और बाहर चली जाती है तो आप कितना भी लोगों से कह दें कि प्लीज़ मैंने वो गलत कहा था या वो मैंने यूँ नहीं कहा था, यूँ कहा था, फिर लोग आपकी बात नहीं मानते। एक बात बताएं, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है या ये जो सिंगिंग इंडस्ट्री है या ये जो एक डांस करने की बीमारी लग गई है लोगों को, आज के बाद जब कोई डांस करे ना, कोई भी आपको डांस करता हुआ नजर आए, आई एम होपिंग कि आप नहीं कर रही होंगी, आज के बाद अगर आपको कोई भी डांस करता हुआ नजर आए, जरा अपने जहन में बंदर लाइएगा। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बट मुझे बिल्कुल अब ऐसा महसूस होता है कि इंसान नहीं है, बंदर है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है। शैतान ने, बाज़ स्कॉलर्स अपने क्लासिकल किताबों में, तारीख़ में, जहाँ वो इंसानियत की तारीख़ लिखते हैं, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, बट बाज़ स्कॉलर्स बिल्कुल पुराने क्लासिकल स्कॉलर्स 3rd सेंचुरी के 4th सेंचुरी के, उन्होंने अपनी तारीख़ की किताबों में ये बात लिखी है कि शैतान ने इंसान को जो ट्रैप किया बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी में, उसने इंसान को आवाज़ के ऊपर, हाथों की उंगलियों को हिलाने के ऊपर सबसे पहले ट्रैप किया था। और आप देखें आज म्यूज़िक चलता है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जिनको हार्डली चलना आता है, हार्डली, वैसे उनका बैलेंस नहीं होता, आप चलाना शुरू करें तो आप म्यूज़िक लगा दें तो वो खड़े होकर जो है वो मटकना शुरू कर देता है। ये है शैतान का हथियार। सो म्यूज़िक इस शैतान का हथियार। ग्रेजुअली अपने आप को इससे पीछे लेकर आएँ और आप अल्लाह से मदद मांगेंगी, आप तकद्दुम और प्रोग्रेस के रास्ते पर, एहसान के रास्ते पर बढ़ना चाहेंगी, आप बंदर से इंसान बनना चाहेंगे। अल्लाह ने आपको बंदर नहीं बनाया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको बंदर बनाकर रखना चाहती है। ना आपके अंदर ग्रे किसी बंदर के जीन्स हैं, ना आपके अंदर चिंपैंजी के जीन्स हैं, ना आपको अल्लाह ताला ने जानवर बनाया है। आप होमोसेपियंस हैं, आप अशरफुल मखलूक हैं। दुनिया हमेशा से इंसानियत को लो लेवल पर एंटरटेनमेंट के ले जाती रही और इस्लाम और अंबिया और शरीयतें हमेशा से इंसानियत को ग्रूम करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ाती रहीं। आपके और मेरे पास चॉइस है। वही 24 घंटे जो हर इंसान के पास होते हैं, उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाना है या अल्लाह की नाफरमानी में लगाना है।
तो आपको और मुझे इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां अडॉप्ट करनी हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करना है, अपनी ज़िंदगी में जहां नमाजें बेहतर करनी हैं वहां मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है। और प्लीज़ स्टेप नंबर 5 में ये जो आपको मैं शख्सियत की, पर्सनैलिटी की, स्पिरिचुअलिटी बता रही हूँ, जो चीज़ मैं आपके हाथ में प्रैक्टिकली देना चाह रही हूँ वो अखलाक है। प्लीज़ अखलाक अडॉप्ट करें। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी माँ बाप का अदब करना शुरू करें। माँ बाप को मुंह बंद करके आवाज़ देना ये माँ बाप के अदब के ख़िलाफ़ है। यानी बच्चों का मुंह नहीं खुलता आजकल। माँओं को सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल तरीके सलीके से जवाब नहीं देते। माँ बाप के सामने आंखें रोल करना ये माँ बाप के अदब के ख़िलाफ़ है, ये अखलाक नहीं है। छोटा बहन भाई कमरे में आए तो उसको गेट आउट करा देना ये अखलाक नहीं है। बड़े बहन भाइयों से अपना हर वक्त काम लेते रहना और उनका अदब ना करना ये अखलाक नहीं है। सास का अदब ना करना ये अखलाक नहीं है। बहू का ख्याल ना रखना, उसको किसी की बेटी ना समझना ये अखलाक नहीं है। शौहर को रिस्पेक्ट ना देना ये अखलाक नहीं है। शौहर का बीवी को माफ़ करने की तरफ ना बढ़ना, नरमी उसके साथ अडॉप्ट ना करना, सही कवाम की डेफिनेशन के अंडर रहते हुए उसको मोहब्बत और केयर के साथ ना रखना ये अखलाक नहीं है। अखलाक अडॉप्ट कीजिए, वरना एक तरफ नमाजें होंगी, एक तरफ बद अखलाकी होगी। अल्लाह हमारी नमाजें और हमारी इबादत हमारे मुंह पर क़यामत के दिन मार देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आपने एक औरत को डिस्क्राइब किया जो अपने दौर में बहुत नेक औरत समझी जाती थी और सिर्फ वो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ती थी। आपने फरमाया तक़ूमुल लैल, रातों में नमाज में क़याम में खड़ी रहती थी, यानी तहज्जुद गुजार थे। ज़ाहिर बात है जो तहज्जुद गुजार है वो 5 वक्त की नमाज भी बहुत फोकस होकर पढ़ता होगा, सब समझ आता होगा वो क्या पढ़ रहा है। आपने कहा तक़ूमुल लैल, रातों में नमाजों में क़याम करती थी लंबे लंबे। व तसूमुन नहार, सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं रखती थी, बहुत से नवाफिल के अंदर भी उस कैटेगरी में रोज़े रखा करती थी। और तसूमुन नहार का पैटर्न बता रहा है, रेगुलर रोज़ा रखने वाली थी। व तसद्दक़, और खूब सदका किया करती थी, यानी ज़कात से बढ़कर खूब निफली सदक़ात किया करती थी। आपने कहा उसकी एक ख़राबी थी, अपने नेबर के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी। तुक़नी जिरानहा, ज़ुबान की तेज़ थी। आपने फरमाया ला खैरा फ़ीहा हिया फिन्नार, उसमें कोई खैर नहीं है, वो आग में होगी। उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसका सदका उसको आखिरत में किसी भी तरह से जहन्नुम से नहीं बचा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की नेकियों के आमाल में उसके खुलुक, उसके अखलाक सबसे हैवी होंगे। डेफिनेटली हम हकूक़ अल्लाह को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट डोंट फॉरगेट टू फुलफिल हुकूकुल इबाद। टीचर्स का मजाक ना उड़ाएं, और अगर आपकी फ्रेंड्स टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं प्लीज़ आप उनके साथ पार्टिसिपेशन ना करें। दिस इज़ वेरी कॉमन इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टुडे। टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे स्नैपचैट पर, वो एक फ़िल्टर आता है जिसमें ज़ुबान बाहर आती है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू। आप सोचें इस वक्त मैं यहाँ बैठी पढ़ा रही हूँ। आई एम होपिंग कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे। आप स्नैपचैट का फ़िल्टर खोल लें मेरी तरफ और वही डॉगी बना लें जिसकी ज़ुबान बाहर आती है। जो उस्ताद का अदब नहीं करता, इल्म उसके दिल और दिमाग में कभी एब्जॉर्ब होकर उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। उस्ताद का अदब करें। जो माँ बाप का अदब नहीं करता वो उस्ताद का अदब नहीं कर सकता। जो अल्लाह का अदब नहीं करता वो किसी इंसान का अदब नहीं कर सकता। वी आर कम्प्लीटली इनग्रेटफुल पीपल, इसलिए कि हम अल्लाह के नाशुक्र हैं। जो अल्लाह का नाशुक्रा होता है वो हर इंसान का नाशुक्रा होता है। अखलाक अडॉप्ट कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। और बच्चियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, या जो लोग मुझे बच्चे सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, घर में दाखिल होकर अस्सलामुअलैकुम मुस्कुराहट के साथ ऊंची आवाज़ में कहने वाले बन जाएं। एक छोटी सी नेकी तो हम आज से अडॉप्ट कर सकते हैं। जब घर में दाखिल हों ऊंची आवाज़ में मुस्कुराहट के साथ अस्सलामुअलैकुम कहिए। एक छोटी सी चीज़, लेकिन इंशाल्लाह आपके अखलाक की गवाही आपके घर वाले देंगे। और ये हमें अपने अखलाक को डे टू डे बेसिस पर रोज़ ठीक करना है। तो ये एहसान के लेवल्स हैं जो उलमा ने मुख्तलिफ अपनी किताबों में बताए हैं। इंशाल्लाह हम तज़किया को अडॉप्ट करेंगे, तौबा को अडॉप्ट करेंगे।
इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी सुन्नतों को लेकर आएंगे। हम अपने दोस्तों और माहौल को देखेंगे कि अगर उनमें अल्लाह की नाफरमानी का एसेंस है तो हम अपने आप को उन माहौल और दोस्तों से बचा सकें और उनको भी वाइज नसीहत कर सकें। अल्लाह हमें कॉन्स्टेंटली नेकियों को बढ़ाने वाला बनाए और अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए। जहाँ अदरवाइज़ आप जिस जगह के भी करीब रहते हैं प्लीज़ जाइए और अपने आप को अल्लाह के कलाम से कनेक्ट करें ताकि आपको वाइजली आज के दौर में आज के इरा में ज़िंदगी गुजारना आ जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।